जिस दिन आपको लगे कि आपके पास अभी ढेर सारा काम है तो उस दिन एकदम सुबह-सुबह उठना पड़ता है। सुबह ऐसे तो 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन अगर घर में काम पड़ा हुआ है तो और भी सुबह उठिए ताकि आपका जो शेड्यूल है वो फ़ेल ना हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुबह हम लोगों को जल्दी उठना पड़ा। सभी रूम में जाले लगे हुए थे और जाले सभी साफ़ कर ली और पूजा रूम में आई तो देखिए पूजा रूम में भी जाला लगा हुआ है। तो पूजा रूम के जाले भी साफ़ कर लिए। जितने जाले ज़मीन पे गिरे हुए थे सभी को झाड़ू लगा कर के उसे एक जगह एकत्रित करके सब डस्टबिन में डाल दिए। यहाँ पे गाड़ी वाला नगर निगम के द्वारा आता है और जब डस्टबिन पूरा भर जाता है तो वो उसे लेकर के चला जाता है। एक-एक दिन बाद करके ये गाड़ी वाला हम लोगों की गली में घुसती है। तो गवर्नमेंट के थ्रू बहुत अच्छे फैसिलिटी है जो हमारे कचरे घर पे नहीं जमा हो पाते हैं, ये सब गाड़ी वाला लेके चला जाता है। घर में सफाई हो जाने के बाद नाश्ता करने का समय आ गया। सभी लोग स्नान कर लिए और नाश्ते में आज फ्रूट सैलेड खाने का ज़िक्र हुआ। तो मेरे हस्बैंड आ गए पीछे के रास्ते से, छत से। पपीता भी बहुत सारा हुआ था, तो पपीता हम लोग 2-3 दिन से ऐसे ही छोड़ दे रहे थे। लेकिन जब मेरी सासू माँ देखी, बोली कि पपीता जाके तोड़ो वरना यहाँ पे गिलहरी और कोयल छोड़ने वाली नहीं है, अगर उसकी नज़र पड़ जाएगी तो एक भी पपीता बचने वाला नहीं है। तो फिर जल्दी से जा कर के हम लोग पहले पपीता तोड़े। ये सारे पपीते को लग्गी जिसको बोलते हैं उससे तोड़ते गए, एक हाथ से और दूसरे हाथ से कैच करते गए। आज तो पपीता का सैलेड बनेगा, सब का यही नाश्ता होगा। तो मैं भी बहुत खुश थी और मोती जो है उससे पपीता बहुत पसंद है, उसको स्मेल आ गया। जल्दी से दौड़ करके मेरे पास आया और स्मेल के थ्रू वो मेरे को इशारा करने लगा कि आज पपीता मिलेगा खाने को, पास में बैठ गया। साफ़ सफाई होने के बाद मैं जल्दी से स्नान कर ली, पूजा कर ली और फिर नीचे आ गई थी पपीता तोड़ने के लिए। क्योंकि अभी सभी को ऑफ़िस जाना है, स्कूल जाना है, तो जितना जल्दी हो सके मैं फ़ास्ट काम करती चली गई। और फिर मेरी ननद बैठी थी पूजा करने के लिए, फिर आवाज़ लगाई कि भाभी आते वक़्त कुछ फूल है और जो पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं वो सब आप लेते आइएगा। तो मैं उसी सूप में जो भी फूल थे घर पे, जवा का और कुछ आपका मालती का, पान के पत्ते, ये सब तोड़ते हुए फिर वापस ऊपर चढ़ गई। हमारे घर में 2 साइड ये मालती का पौधा लगा हुआ है और इसमें अभी ढेर सारी कलियां आई हुई है और अभी तो ये कम खिले हुए हैं। जब वो ये खिलते हैं तो पूरे पत्ते ढक जाते हैं और फूल से पूरा भरा हुआ लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। ये दूसरे साइड का मालती का पौधा है, इसमें भी सेम उसी तरीके से पूरा कली से ये ढका हुआ है। तो जब ये भी खिलेगा तो पूरा ये भर जाता है। और चांदनी का जो अभी पौधा है वो अभी कलियां दी है, खिलने में अभी उसको भी 1 सप्ताह का टाइम लग जाएगा।
जल्दी जल्दी मैं सारे फूल ला करके अपनी ननद को दे दी और वो पूजा स्थान को अच्छे से सजा दी। सभी देवी देवता को जो जो पुष्प चाहिए वो सब समर्पित कर दी है और अब मैं चली अपने रसोई में, क्योंकि मोती मेरे को बार बार इशारा कर रहा है कि जो पपीता तोड़ करके लाया गया है उसमें से मुझे चाहिए। तो मैं आ गई रसोई में। रसोई में मेरे हस्बैंड पपीते को साफ़ करके उसे छील करके फ्रेश एक बॉल में रखने वाले हैं और हम लोग सभी लोग नाश्ता करने के लिए रेडी है। एक बॉल में फ्रूट सबको काट करके परोस दी और सबको बुला ली। सबने मिलकर सफाई के बाद ये ताजगी से भरपूर नाश्ता किया। सबके चेहरे पे मुस्कान थी। सच में छोटे छोटे पल ही तो सुकून देते हैं। एक साफ सुथरा घर और अपनों के साथ बैठकर खाया गया ताज़ा नाश्ता, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं जब तक नाश्ता सबका परोस रही थी तो मोती पास में आकर के बैठा और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मेरे को बार बार इंडिकेट कर रहा है, कभी पूँछ हिला रहा है, कभी कूँ कूँ कर रहा है, बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहा है कि उसे पहले पपीता दे दिया जाए। तो मैं सबसे पहले उसी को देती हूँ, चाहे वो घर में गाजर हो, तरबूज हो या पपीता हो, जब भी आता है तो सबसे पहले उसके कटोरी में जाके दे देते हैं। और ये ऊँ करके मेरे को बार बार बोल रहा है कि जल्दी से दो, पपीता आ गया है। तो सबसे पहले उसके कटोरी में जा कर के मैं पपीता को रख दी। बोला जाओ जाओ, पहले तुम ही खा लो, बाद में हम लोग सब खाएंगे। तो कभी पपीता खाता है, कभी पानी पीता है, कभी पपीता खाता है, कभी पानी पीता है। इसी तरीके से वो पूरा नाच नाच करके भूख दर्शा रहा था। नाश्ता पानी हो जाने के बाद सभी लोग ऑफिस चले गए और घड़ी में अभी 10 बज रहे थे। तो आंगन में सुबह सुबह तो झाड़ू लग जाती है, फिर भी ये पत्ते जो सूखे हुए हैं, हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है और पूरा आंगन के ऊपर से गुजरा है। तो जब भी ये पत्ते सूखते हैं बार बार आंगन में गिर जाती है। तो बार बार हम लोग झाड़ू लगा करके इसे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो देखिए पौधा जो हम लोग लगाए हुए थे सूरजमुखी का फ्लावर, उसमें बग्स लग चुके थे। तो मैं अपनी सासू माँ को बोली कि मुझे भी कीटनाशक दवा चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लावर मैं लेकर के आई हूँ उसमें भी बग्स लग चुके हैं। तो मेरी सासू माँ बोली कि इस तरीके से इतना लीटर में इतना यूज़ करो और इसे पूरा भरपूर छिड़काव देना। तो मैं उसी तरीके से फॉलो की और जितने भी कलियां हैं सभी में ये पेस्टिसाइड का यूज़ किए और इतना बग्स लगा हुआ था कि जितनी भी कलियां उसमें लगी हुई थी किसी को खिलने नहीं दे रहा था, सभी का रस वो चूस ले रहा था। ये जो पेस्टिसाइड है मैं एक दिन यूज़ की हूँ और दूसरे दिन सारे बग्स नीचे गिरा हुआ मिला। तो दूसरे दिन के बाद जितनी कलियां थी सभी में जान आ गई और इतना फूल खिल रहा है, इतना खूबसूरत लगता है देखने में कि पूछो मत। दूसरे दिन मुझे सहजन के पत्तों का काढ़ा बनाना था, तो शाम को मैं आई और 4-5 पत्तियां सब तोड़ करके लेके चली गई और मेरे हस्बैंड पहले से ही तैयारी कर दिए। घर के बाउंड्री के बाहर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया, जिससे कोई कीटनाशक चीज़ अगर यूज़ करते हैं घर के बाहर किनारे किनारे तो कोई जहरीली चीज़ का प्रकोप नहीं रहता है। तो आप लोग भी ये फार्मूला अपनाइएगा जिससे चींटियाँ, सांप, बिच्छा नहीं आए, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।